मैं इस घर में रहती थी, मगर खुद को कहीं खो बैठी थी। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तो सब ने कहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इतना अच्छा घर मिला है तुम्हें। घर वाकई बड़ा था, ऊंची दीवारें, कुशादा कमरे, भरे हुए लोग। मगर न जाने क्यों मेरे हिस्से की जगह थोड़ी सी कम थी। मैं हर सुबह सबसे पहले उठती थी, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, सबकी पसंद याद रखती। किसी को चीनी कम, किसी को ज्यादा। मैं हर वक्त मुस्कुराती रहती, क्योंकि मुझे लगता था शायद इसी तरह मैं सबके दिल जीत लूंगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मैं इस घर में मौजूद हूं, लेकिन मेरी आवाज मौजूद नहीं। जब मैं कोई राय देती तो कहा जाता, तुम अभी नई हो, तुम्हें क्या पता। और जब मैं खामोश रहती तो कहा जाता, इसको किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उलझ गई थी, बोलो तो गलत, चुप रहूं तो भी गलत। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपनी आंखों में देखा, वहां थकन थी, सिर्फ जिस्मानी नहीं, दिल की थकन। मैं सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ चुकी थी। इसी दिन मैंने खुद से एक वादा किया, मैं लड़ाई नहीं करूंगी, मैं बदतमीजी नहीं करूंगी, लेकिन मैं खुद को मिटने भी नहीं दूंगी। अगली बार जब मुझे बात के दरमियान रोका गया, मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं इस घर की इज्जत करती हूं, लेकिन मेरी इज्जत भी जरूरी है। अगर मेरी बात गलत हो तो समझा दीजिए, मगर मुझे बोलने का हक तो दीजिए। कमरे में खामोशी छा गई। शायद पहली बार उन्होंने मेरी आवाज सुनी थी, बगैर शोर के, बगैर इल्जाम के। इस दिन कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, बस एक छोटी सी तब्दीली आई। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। हर बात मेरी मर्जी से नहीं होती थी, लेकिन मुझे नजरअंदाज भी नहीं किया जाता था। और मुझे तब समझ आया, खुद एहतराम मांगने से नहीं मिलता, वो तब मिलता है जब आप खुद को कम समझना छोड़ देते हैं। आज भी मैं इसी घर में रहती हूं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले मैं सिर्फ घर संभालती थी, अब मैं अपनी पहचान भी संभालती हूं। इखलाकी सबक, अगर आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। इज्जत खामोशी से भी ली जा सकती है, बस हौसला होना चाहिए।